नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे साथ में रिया है। रिया ने भी कोर्ट मैरिज किया है। इनकी शादी को 1 साल हो गया और सबसे खास बात तो ये और हमारे लिए खुशी की बात है कि हमने जो 10 वीडियो जो फीडबैक के लिए शूट किए हैं उसमें कोशिश ये थी कि जो मेल पर्सन है वो भी आए, लेकिन मेल और फीमेल का अगर मैं प्रोपोर्शन देखूं तो उसमें दोनों इक्वल हैं और जो फीमेल पार्टनर हैं वो लोग भी अकेले आकर के अपना फीडबैक दिया है उन्होंने। तो इस बात के लिए बहुत खुशी है। रिया जी, आप खुद एक टीचर हैं और आपने टाइम निकाला और इस फीडबैक वीडियो को शूट करने के लिए आपने हामी भरी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो मुझे ये बताइए कि पहले आपकी जो शादीशुदा जिंदगी है वो कैसी चल रही है? सर बहुत अच्छी चल रही है। ओके, तो शादी कोर्ट मैरिज करने से पहले जो मन में विचार होते थे, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, ये भी लगता होगा पता नहीं लड़का सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। अभी के टाइम पे आपके मन में क्या थॉट है? सर अगर मैं शादी करने से पहले बताऊं तो काफ़ी डर था। हाँ। और शादी करने के बाद भी रहा था डर। हाँ। वो बताऊंगी कि कैसे डर निकला। लेकिन शादी करने से पहले ये था कि मैं जर्नल हूँ और जो मेरे हस्बैंड हैं वो एससी में हैं। ओके। तो आज के टाइम में भी थोड़ा भेदभाव चलता है जर्नल एससी का। बिल्कुल। तो उस चीज़ को लेकर था डर। तो उसमें आप जब तैयार थी, आपको जनरल से आप अपने मैरिज के लिए तैयार थी, तो क्या दिक्कत थी? आपके पार्टनर को दिक्कत थी? किसको भेदभाव हो कहाँ रहा था? सर पार्टनर को ज़्यादा थी। क्या उनकी क्या दिक्कत थी? सर उनका ये था कि मैं जर्नल से हूँ और मेरी फैमिली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है पैसों से भी। ओके। तो उनको ये था कि आगे चलकर अगर हम कोर्ट मैरिज करते हैं तो वो कुछ बवाल ना कर दें। मतलब आपके घर वाले बवाल ना कर दें? मेरे घर के। राइट। हाँ, तो प्रोटेक्शन को लेकर क्या आपके दिमाग में? प्रोटेक्शन को लेकर काफ़ी वो था। तो उसके बाद काफ़ी वीडियोस देखी, काफ़ी यहाँ वहाँ पता किया। तो तब भी डर निकला नहीं, तब भी टेंशन रहती थी कि नहीं यार थोड़ा तो है, कुछ ना रिस्क मत लो। रिस्क है। तो फिर तब जाकर फिर आपकी वीडियोस देखी, आपसे कांटेक्ट हुआ। फिर हमने लीड इंडिया के माध्यम से शादी की फाइनली। ठीक है। उसके बाद मैरिज हमारी सक्सेस है और अब हम बहुत खुश हैं। ओके, तो मुझे एक चीज़ बताओ कि जब आपको प्रोटेक्शन को लेकर के टेंशन था, तो जो शादी से पहले आपको टेंशन थी कि पता नहीं प्रोटेक्शन को लेकर के क्या होगा, आपके घर वाले आपके पति के घर वालों को मार पिटाई ना कर दें, क्या होगा, कैसे होगा, तो फिर वो कैसे हुआ? शादी के बाद से क्या सिचुएशन हुई? सर जब हमने लीड इंडिया के माध्यम से कांटेक्ट किया था, शादी की थी, तो हमारा एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो है पूरी लीगल तरीके से शादी की थी और हमने सारे जो भी थे वो हमने फॉलो किए थे रूल्स जो भी थे। जैसे कि सर आपकी टीम ने जो आपकी टीम है उन्होंने हमें गाइडेंस दी थी बहुत अच्छी कि आप ऐसे शादी करेंगे, हमारा प्रोसेस ये है। तो मैंने उनके आगे, मेरा ये था कि मेरे डॉक्यूमेंट से रिलेटिव कोई इश्यू नहीं था, ना मेरे हस्बैंड का था और सब कुछ ठीक था हमारा। बस हमारा जो था मेन प्रोटेक्शन को लेकर ही था। तो मैंने उनसे वही चीज़ डिस्कस की थी आपकी टीम से कि इस प्रोटेक्शन को लेकर क्या है कि हम शादी कर लेते हैं, तो इसमें कुछ अगर सुझाव हमें मिल जाए। तो सर आपकी टीम ने मुझे सुझाव दिया था कि इंटीमेशन लेटर के बारे में मुझे बताया था कि अगर मैं वो अप्लाई करती हूँ तो उससे ये है कि मेरे को जो है मैं और मेरे पार्टनर को पूरी सेफ्टी मिलेगी, हम दोनों को। उन्होंने उसके बारे में पूरी जानकारी दी थी मुझे। इंटीमेशन लेटर न्यूज़पेपर भी कराया था आपने? हाँ जी सर, न्यूज़पेपर भी कराया था। उससे ये कि इन दोनों से उन्होंने कहा था टीम ने कि हमें पूरी सेफ्टी मिलेगी, जो हम शादी करें पूरी लीगल तरीके से। तो हमें वैसे भी जो है ऐसा होता नहीं, लेकिन इंटीमेशन लेटर का जो है उन्होंने हमें बताया था कि अगर आपको ज़्यादा ही डर है तो आप इंटीमेशन और न्यूज़पेपर पब्लिकेशन कराओ, जिससे ये है कि आपको और आपके पार्टनर को आगे चलकर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो मुझे एक चीज़ बताइए, तो फिर आपने ये करा लिया, आपने करा लिया था? हाँ जी सर, मैंने करा लिया। अच्छा, तो फिर शादी के बाद से इनकी जरूरत के बारे में, जैसे क्या सही में आपको लगा कि इंटीमेशन से कुछ फायदा हुआ या न्यूज़पेपर से कुछ फायदा हुआ? हाँ जी सर, बहुत फायदा हुआ सर। इंटीमेशन लेटर जो हमने अलाउ कराया था तो वो हमारी फैमिली में चला गया था और उसके बाद भी चला गया। हाँ जी, थाने में चला गया था जो हमारे नियर बाय है। तो उसके बाद भी पुलिस के फोन आ रहे थे, लेकिन एफआईआर नहीं हुई थी। वो इसलिए नहीं हुई थी कि वो इंटीमेशन लेटर की वजह से वो एफआईआर नहीं कर पा रहे थे। तो इस चीज के बारे में फिर मैंने जो है आपसे बात की थी, मैं और मेरे पार्टनर ने, तो आपने इसका सॉल्यूशन दिया था। मैं दर्शकों को एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, आमतौर से जब कभी भी प्रोटेक्शन की बात होती है तो लड़की के माँ बाप
जो है वो आरोप लड़की के ऊपर ये लगाते हैं कि भाई शादी करने के लिए जो है लड़के ने बहलाया फुसलाया उनकी बेटी को या बहन को और बहला फुसला करके शादी कर लिया। तो आईपीसी का सेक्शन है 363 यानी ज़बरदस्ती शादी करने का सेक्शन है, ये लगा करके पुलिस जो है एफआईआर रजिस्टर्ड कर देती है। लेकिन अगर पुलिस को ये सूचना भेज दिया जाए कि लड़की ने खुद ही इंटीमेशन लेटर भिजवाया है और उस इंटीमेशन लेटर में वो बता रही है कि मैं शादीशुदा हूं, तो फिर पुलिस एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं कर सकती है। और अगर उसने कर लिया एफआईआर रजिस्टर्ड और हाई कोर्ट में अगर ये मैटर गया तो वहां पुलिस को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि हाई कोर्ट के जस्टिस से बहुत डांट खाने को मिलता है और नौकरी पे भी बात बनाती है। तो इसलिए इंटीमेशन लेटर और न्यूज़पेपर से बहुत फायदा होता है। तो आपको क्या हाई कोर्ट तक भी जाना पड़ा था? नहीं, हाई कोर्ट तक नहीं जाना पड़ा था। हाई कोर्ट तक नहीं जाना पड़ा था। अच्छा, ठीक है। मुझे एक चीज और बताइए कि क्या आपको, जैसे आप जनरल और एससी में आपकी शादी हुई है, तो एक डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन की तरफ से जो है कुछ पैसे भी मिलते हैं सहायता के तौर पे, आपने वो लिया था सहायता? यस सर, वो मैंने अप्लाई किया था। जब शादी हुई थी तभी किया था अप्लाई, और मेरे को 2.5 लाख मिले थे। ओके, ग्रेट। तो ये तो बहुत अच्छा है, लव मैरिज हो गया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फाउंडेशन की तरफ से मिला। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये केवल जो मिलता है वो जनरल और एससी एसटी में शादी हो तभी मिलता है, जनरल और ओबीसी में शादी हो तो नहीं मिलता है। और साथ ही साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि पहले 500 लोगों को मिलता है, ये सबको नहीं मिलता है, पहले 500 लोगों को ही मिलता है अगर ये शादी हुई है तो जो सर्टिफिकेट आपको गाजियाबाद से मिला था उस सर्टिफिकेट के आधार पर मिल गया था? कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी? नो सर, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। किसी चीज का सामना सर्टिफिकेट को लेकर के कोई दिक्कत नहीं हुई थी? नो सर। ओके। तो 2024 में अगर किसी कपल को कोर्ट मैरिज करना है तो आप क्या उसको एडवाइस करेंगे? सर मैं ये एडवाइस दूंगी प्रोटेक्शन का उन्हें कि पहले तो अगर आपकी एज है शादी करने की, आप लोग बालिग हैं, तभी आप लोग शादी करें। अगर आप कम एज में शादी करते हैं तो वो इलीगल होती है, उसकी मान्यता नहीं होती। और अगर प्रोटेक्शन का ये है कि अगर आप लीगल तरीके से शादी कर रहे हैं तो आपको प्रोटेक्शन की जो है इतना सोचना नहीं पड़ता प्रोटेक्शन का। लीगल तरीके से शादी करेंगे तो प्रोटेक्शन आपको मिलता ही है। ओके। तो एज बहुत जरूरी है, आप ये बता रहे हो? हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ कि एज बहुत जरूरी है। चलिए, थैंक यू सो मच रिया जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके और मुझे उम्मीद है कि आपके एडवाइस से बहुत सारे कपल को भी फायदा होगा और वो भी समझ पाएंगे कि उनको प्रोटेक्शन को लेकर के अगर दिमाग में टेंशन है तो कैसे इस टेंशन से बाहर है। आप गवर्नमेंट टीचर हैं? यस सर, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। ओके, ग्रेट। आपके जॉब पे कोई फर्क नहीं पड़ा? नो सर, कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, जॉब में कोई दिक्कत नहीं? नो सर। ओके। आपने बहुत साहसिक कदम उठाया कि आप जनरल से भी हो और आपने शादी एससी में किया, गवर्नमेंट टीचर हो। चलिए, तो क्या आपके पार्टनर भी टीचर हैं? हाँ जी सर, वो भी टीचर हैं। ओके, ग्रेट। थैंक यू सो मच रिया जी। थैंक यू सो मच।